बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू मेथी का सालन, जिसको कि हम बनाएंगे देसी घी में। तो देसी घी में आलू मेथी बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरे पास आधा किलो आलू हैं, 1 किलो मेथी है और 2 कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और मसाले भी हैं, देसी घी भी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गैस के ऊपर सबसे पहले रखा है हमने कढ़ाई को, फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें डालेंगे देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देसी घी है, ये घर का देसी घी है जो कि हमने कढ़ाई में डाल दिया है। हाफ कप नहीं, हाफ कप से थोड़ा कम है। और अब इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये 2 छोटे साइज़ के, नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। तो इनको यहाँ पे हमने देसी घी के अंदर थोड़ा सा इनको इस तरह से लाइट सा गोल्डन कलर देना है, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर कलर आ चुका है। और आप सब लोगों के प्यार का, आप सब लोगों के कमेंट्स का दिल से थैंक यू सो मच। जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हमारे पास कटे हुए टमाटर हैं वो। अदरक लहसुन का पेस्ट हम आलू मेथी में नहीं डालते, आपका दिल करे आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 आप देख रहे हैं कि 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे हमने टमाटरों को थोड़ा सा प्याज के साथ इनको सॉफ्ट कर लेना है। फ्लेम को नॉर्मल रखेंगे। और अब हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच और हाफ चम्मच नमक और हाफ से कम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो इस तरह से ये तीनों मसाले हमारे जा चुके हैं प्याज के अंदर, टमाटर के अंदर, और इस तरह से ये हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने टमाटर के साथ भूनना है मसाले को। और अब इसमें डाल दिए हैं हमने जो हमारे पास हाफ केजी आलू हैं वो। आलूओं को 5 मिनट के लिए मसाले के अंदर भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको भून लेंगे तो आलू जो होते हैं ये थोड़े से गल जाते हैं और इनके अंदर मसाला भी चला जाता है। अब इसमें डालेंगे मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये मेथी है, इसके अंदर हमने डाल दी। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं, ये मेरी जो मॉम है मुझे वही काट के देती हैं, काट के धो के। और इसमें हमने डाल दिया है हाफ कप पानी। पानी डालना मस्ट है, और वो इसलिए कि जो आलू होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, तो आलू को गलाने के लिए इतना सा पानी हमें इसमें डालना पड़ता है। अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसमें लगाएंगे ढक्कन और इसको हमने पकने देना है स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए मेथी काफ़ी नीचे बैठ चुकी है और अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, तो इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे मेथी को और पकाया है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ढक्कन हटा दिया है और अब जो मेथी है वो बिल्कुल पक चुकी है और इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। और आलू जो हैं वो बिल्कुल एक जो भुने हुए रोस्टेड आलू हैं वो वाली शक्ल निकल आई है। और जो मेथी है वो भी बिल्कुल इस वक्त घुली घुली सी है। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, उनको कंप्लेन होती है कि आलू मेथी में से उनकी जो कड़वाहट है वो नहीं जाती। वो यही रीज़न होता है कि आप उसमें पानी ना रहने दिया करें। अब हमने इसमें डाल दिया है हरा धनिया और इसको भी डाल के हम पकाएंगे 1 मिनट के लिए। आलू मेथी आप जब भी पकाएं, इसमें एक तो आप कोशिश करें देसी घी डालें, अगर नहीं डालना नो टेंशन। आप इसको बहुत अच्छी तरह से भूनें।
हरी मिर्चें और हरा धनिया मिक्स मैंने कटिंग करके रखा हुआ था वो डाल दिया है और अब ये रेडी है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार आलू मेथी का सालन जो कि देसी घी में बनाया गया है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, बहुत हटके है। और आप इसको ज़रा इस तरह से बनाइएगा, इसमें कोई गरम मसाला ऐड आपने नहीं करना। इसका जो नेचुरल टेस्ट है, जो इसका रियल टेस्ट है, वो आपको मिलेगा ऐसे पकाने में। तो इसको इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।